Assalamu alaikum students. Now we will move forward to solve the question number 6. Question number 6 is find m. If sum and the product of the roots of the following equation is equal to a given number lambda, it means कि हमने sum and product of roots find out करना है, उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल करना है क्योंकि दोनों ही लैम्डा के इक्वल हैं। तो ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह, और एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ ऊपर दी हुई है। अब आप देखो इस एग्जाम्पल में भी दोनों की वैल्यूज़ सम एंड प्रोडक्ट दोनों लैम्डा के इक्वल थे, उन दोनों को उनकी वैल्यू जो आई है उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट किया और एम की वैल्यू फाइंड आउट की। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ए की वैल्यू क्या है 2m + 3, बी की वैल्यू क्या है 7m - 5, सी की वैल्यू क्या है 3m - 10। ठीक हो गया। अब सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है 7m - 5, a की वैल्यू क्या है 2m + 3। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। c की वैल्यू है 3m - 10 और a की वैल्यू है 2m + 3। अब हमारे पास जो कंडीशन थी, उन्होंने कहा था कि जो अल्फ़ा बीटा के जो रूट्स हैं वो इक्वल टू लैम्डा है, तो हमने इन दोनों को इक्वल करना है एक दूसरे के। अल्फ़ा प्लस बीटा भी इक्वल टू लैम्डा है, अल्फ़ा बीटा भी इक्वल टू लैम्डा है, तो दोनों इसका मतलब एक दूसरे के इक्वल है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिखती, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिखती। अब ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ रह जाएगा -7m - 5 इज इक्वल टू 3m - 10। ये माइनस का साइन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -7m + 5n हो जाएगा इज इक्वल टू 3m - 10। अब ये जो 3 की वैल्यू है ये इस तरफ ले आएंगे, 5 की वैल्यू दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो -7m है, ये +3 है तो -3 हो जाएगा, और ये -10 है इस साइड पे, ये +5 है तो -5 हो जाएगा। अब ये -7 - 3 -10m आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, और ये -15 आ जाएगा। 10 में 5 प्लस किए साइन बड़ी वैल्यू का आया, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये -15 ओवर -10 समझ लें आ गया, तो ये आ जाएगा 3/2। m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें इक्वेशन दी हुई है 4x² - 3 + 5mx - 9m - 17 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है m की। सो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दिस इक्वेशन गिवन इक्वेशन है, ठीक है। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, b की वैल्यू क्या है -3 + 5m, और c की वैल्यू क्या है -9m - 17। ठीक हो गया। अब हमने ना सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। सम ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि -b ओवर a अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा, तो ये -3 + 5m है, और नीचे a की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 3 + 5m/4 आ गया। हमारे पास ये सम ऑफ रूट्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट ऊपर हमने c की वैल्यू लिखी और नीचे हमने a की वैल्यू लिखी, तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट है। अब हमें गिवन कंडीशन थी कि सम ऑफ और प्रोडक्ट जो है ऑफ रूट्स इक्वल्स टू लैम्डा है, तो हमने इन दोनों को, ये देखें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा, इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो पुटिंग देयर वैल्यूज, इनकी वैल्यूज पुट की, 3 + 5m/4 इज इक्वल टू -9m - 17 ओवर 4। ठीक हो गया। अब ये 4 कैंसिल हो जाएंगे दोनों डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास 3 + 5m रह जाएगा, और ये -9 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में। -9 दूसरी साइड पे जाके +9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये +3 है, दूसरी साइड पे जाके -3 हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये 14m बनता है, और ये 17 - 3 किया तो ये भी 14 बनता है। m इज इक्वल टू 14/14 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा m का आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज आप सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।